दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में लगभग 70 क्वेश्चन को कवर किया गया है और सभी क्वेश्चन जो है लुसेंट से लिए गए हैं। और शुरू करते हैं। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। और भीमराव जो अम्बेडकर थे, ये प्रारूप समिति थी उसके क्या थे? ये अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसमें विकल्प 20 सही होगा। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान को कब अपनाया गया था। देखिए, संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। इसमें विकल्प ए सही है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? देखिए, मौलिक अधिकार है उसको किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार को रखा गया है। इसमें विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। और भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का रखा गया है। और 4 का में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति करता है। इसमें विकल्प सी सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे। कौन? GV मावलंकर थे। और मीरा कुमार जो थी, ये लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम क्या है? महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। तो इसमें विकल्प 20 सही होगा। और जो सुकुमार सेन थे, ये प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। और 44 में जो है एक समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। 44 में एक समान नागरिक संहिता की बात कही है। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? तो देखिए, इसमें विकल्प 20 सही है। शाहजहां ने क्या है? आगरा का ताजमहल बनवाया था। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। इसमें विकल्प ए सही है। और जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या है? 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, न्यूनतम उम्र। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। और प्रधान बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। ग्राम का प्रधान बनने के लिए उम्र कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? अब देखिए, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। इसमें विकल्प भी सही है, 15 थी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या। संसद का भाग कौन है? देखिए, कौन जो है संसद का भाग है? जो संसद जो होती है लोकसभा से मिलकर बनती है, राज्यसभा से मिलकर बनती है और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है जो संसद जो होती है। तो इसमें जो राष्ट्रपति जो होगा वो संसद का भाग होता है। इसमें विकल्प भी सही होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें विकल्प ए सही है। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन? अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। देखिए, फिर आ गया संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वहीं अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। विकल्प 20 में सही होगा। फिर अगला देखते हैं। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता कौन करता है? जो संयुक्त अधिवेशन है, देखिए, संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 में है। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसमें विकल्प भी सही है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति के शासन का। तो देखिए, इसमें विकल्प भी सही है। 20वें विकल्प 356 में किया गया है राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान। और जो 352 में जो किया गया है, इसमें राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई। राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है इसमें 356 में। देखिए, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं।
संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल रूप से कितनी 8 अनुसूची थी, कितनी 8 अनुसूची, लेकिन 4 अनुसूचियाँ जो बाद में जोड़ी गई हैं संविधान में मूल से। देखिए समवर्ती सूची का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है, समवर्ती सूची का, तो ऑस्ट्रेलिया, इसमें विकल्प भी सही है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। पंचायती राज का प्रावधान किस भाग में किया गया है, पंचायती राज के जो प्रावधान है संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 9 में किया गया है, इसमें विकल्प भी सही है, भाग 9 में। और भाग 9 क में जो नगरीय पंचायत का उल्लेख किया गया है, भाग 9 ख में जो सहकारिता का उल्लेख किया गया है, सहकारिता, भाग 9 ख में सहकारिता का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, कौन, राष्ट्रपति करता है, इसमें विकल्प भी सही होगा, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, देखिए प्रस्तावना, संविधान में जो प्रस्तावना है इसका विचार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, इसमें विकल्प ए सही होगा। और जो प्रस्तावना की भाषा है, अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा का जो विचार है यह किस देश से लिया गया है, तो या ऑस्ट्रेलिया से, इसमें विकल्प भी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, किसे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा का विचार है, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, जो लोक लेखा समिति होती है, तो देखिए ये इसमें 22 सदस्य होते हैं, इसमें विकल्प ए सही होगा, 22 सदस्य में। और जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। और जो प्राक्कलन समिति होती है सभी सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तावना में जो संविधान संशोधन किया गया था वो किस संशोधन के द्वारा किया, प्रस्तावना में संशोधन, तो देखिए इसमें विकल्प ए सही है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था प्रस्तावना में संविधान का संशोधन। और जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो किया गया था वो संपत्ति के अधिकार में संशोधन किया गया, संपत्ति के अधिकार में 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति, देखिए फिर आ गया वही क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार में संशोधन किस संशोधन द्वारा किया गया है, बदलाव जो है, तो इसमें विकल्प भी सही है, कौन, विकल्प भी सही है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसे किया गया, 352 में, अनुच्छेद 352 में क्या राष्ट्रीय आपात की घोषणा का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 352। वित्तीय आपात का क्या 360 में क्या वित्तीय आपात की घोषणा की गई है। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है, कौन, महान्यायवादी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, इसमें विकल्प भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का संरक्षक कौन है, देखिए संविधान का जो संरक्षक है वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान का संरक्षक। और मौलिक अधिकार का, संविधान में, भारतीय संविधान में जो है कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, तो देखिए भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, इसमें विकल्प भी सही है। मूल रूप से क्या थे, 7 मौलिक अधिकार थे, कितने, 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है, हटा दिया गया था भारतीय संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस भाग में किया गया है, देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसका प्रावधान जो है भाग 4 में किया गया, इसमें विकल्प भी सही है, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, देखिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो देखिए इसमें 11 जो है मौलिक कर्तव्य, इसमें विकल्प भी सही होगा, 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य, दल बदल अधिनियम जो है किस अनुसूची से संबंधित है, देखिए दल बदल अधिनियम जो है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है, 10वीं, इसमें विकल्प भी सही होगा। और जो 8वीं अनुसूची थी वो भाषा से संबंधित थी, और जो 7वीं अनुसूची थी ये विषयों से संबंधित थी, और जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायत, इसमें तो विकल्प भी सही होगा, 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसमें विकल्प भी सही होगा, अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला देखते हैं, पर ये तो पढ़ लिए सर, क्वेश्चन पढ़े हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बी। लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है इसे हटाता कौन है,
देखिए हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति हटाता है। कौन? राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। तो इसमें विकल्प बी सही है। बी, अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अस्पृश्यता के जो अंत है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो विकल्प बी, इसमें अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान। और अनुच्छेद 18 में क्या उपाधियों के अंत का भी प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद वही में स्वतंत्रता की बात कही गई। क्षेत्रीय परिषद, देखिए क्षेत्रीय परिषद होता है, एक अंतर्राज्यीय परिषद होता है। तो जो क्षेत्रीय परिषद होता है इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। कौन? गृह मंत्री होता है। क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, देखिए लोकसभा के जो सदस्य, निर्वाचित सदस्य हैं ये तो भाग लेते हैं। राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं। लेकिन विधान परिषद के जो निर्वाचित सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। ये भाग, इसमें विकल्प डी सही होगा। राज्यसभा के, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति है तो उपराष्ट्रपति होता है। इसमें विकल्प भी सही होगा, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। राष्ट्रपति के चुनाव कितने महीने में संपन्न कराना पड़ता है? तो राष्ट्रपति होता है इसका चुनाव कितने महीने में? तो 6 महीने के अंदर क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराना पड़ता है। इसमें विकल्प ए सही है, 6 महीने के अंदर। निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन है? जो निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी हैं। नीलम संजीव रेड्डी। अब देखिए इसमें भी इसका कोड होता है, देखिए इसमें भी नहीं है निर्विरोध और इसमें भी नहीं है, इससे आप पकड़ लेंगे। यानी कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज में कितने विषय हैं? देखिए पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो देखिए पंचायती राज में 29 विषय हैं। पंचायती राज में 29 विषय हैं। और नगरीय पंचायत में क्या 18 विषय हैं? नगरीय पंचायत में 18 विषय हैं। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। कौन? विकल्प ए सही होगा। नगरीय पंचायत में कितने विषय हैं? देखिए 18 हैं। नगरीय पंचायत में 18 विषय हैं। सबसे पहले पंचायती व्यवस्था किस प्रांत में लागू की गई थी? तो देखिए सबसे पहले जो पंचायती व्यवस्था है वो राजस्थान के नागौर जिला में लागू की गई थी। नागौर, राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1957 को। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। इसमें विकल्प सी सही होगा। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर जो है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रदान करता है? देखिए राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे? उपराष्ट्रपति को देता है। किसे? उपराष्ट्रपति को। इसमें विकल्प सी सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? जो धन विधेयक है इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। इसमें विकल्प भी सही है। लोकसभा के अध्यक्ष का क्या है? धन विधेयक पर अंतिम निर्णय होता है। फिर अगला, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? देखिए संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसमें विकल्प भी सही होगा। यानी कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए संयुक्त अधिवेशन है इसका प्रावधान जो है 108 में किया गया है। 108 में संयुक्त अधिवेशन का, और 110 में जो है धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। 110 अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान। एक समान नागरिक संहिता, मतलब एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए 44वें अनुच्छेद में किया गया है। इसमें विकल्प ए सही है। 44वें अनुच्छेद में ए। और 48 में क्या किया गया है? कृषि को बढ़ावा देने की बात कही गई है। कृषि को 48 अनुच्छेद 48 में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें विकल्प भी सही है। और जो बीएन राव थे ये संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? देखिए भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से। इसमें विकल्प भी सही है। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा जो है 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। क्या? 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस
संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया था। तो देखिए पंचायती राज है उसको 73वें संविधान संशोधन, यानी कि विकल्प ए सही है। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नगरीय पंचायत को क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नगरीय पंचायत को 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। राज्य के जो महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति कौन करता है। जो राज्य का जो महाधिवक्ता है देखिए राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। राज्य का जो महाधिवक्ता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। मौलिक अधिकार पर रिट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है। जो मौलिक अधिकार पर रिट कौन जारी करता है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है और उच्च न्यायालय भी जारी करता है। तो इसमें विकल्प डी ए और बी सही होगा, यानी कि दोनों सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है और उच्च न्यायालय जारी करता है, मौलिक अधिकार पर रिट जारी करता है। किसमें विधान परिषद नहीं है। देखिए किसमें विधान परिषद नहीं, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में भी है और महाराष्ट्र में है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, यानी कि विकल्प सी इसमें होगा। मध्य प्रदेश में जो है विधान परिषद नहीं है। अब संसद में कौन शामिल है, नहीं है। देखिए संसद में कौन शामिल नहीं है, तो प्रधानमंत्री है, संसद में ये शामिल नहीं होता है। लोकसभा होता है संसद में, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति है। ये तीनों को मिलाकर क्या होती है, संसद बनती है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद जो होता है किसके प्रति जिम्मेदार होती है। जो मंत्रिपरिषद होता है देखिए इसमें विकल्प ए सही होगा। लोकसभा के प्रति क्या होता है, मंत्रिपरिषद जो है जिम्मेदार होती है। संसद के नहीं, लोकसभा के परिषद। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कौन करता है। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। इसमें विकल्प बी सही होगा, राष्ट्रपति करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। भाषा का जो प्रावधान है किस अनुसूची में। देखिए जो भाषा है इसका प्रावधान जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं, इसमें विकल्प बी है। और 9वीं अनुसूची में क्या होता है, भूमि का प्रावधान किया गया है। भूमि का प्रावधान किया गया है। 7वीं में जानते हैं, 10वीं में दल बदल अधिनियम का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और एक कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।